हेलो एवरीवन, आज हम क्लोरोफाइसी का एक नया मेंबर देखेंगे, वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब चूंकि क्लोरोफाइसी का मेंबर है, सबसे पहले ही बता दिया। तो क्लोरोफाइसी में के जो मेंबर है उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस होंगे और इसके अलावा सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, और बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ये सारी बातें होंगी उसके साथ। वॉल्वॉक्स का की अगर सिंगल सेल की हम बात करते हैं तो पहले बताया वॉल्वॉक्स की सिंगल सेल जो होती है वो कैसी दिखती है? क्लेमाइडोमोनास की सेल। इसके पहले आपने क्लेमाइडोमोनास देखा था। तो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसे ही वॉल्वॉक्स की अगर हम सेल की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसकी सेल जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होगी इसके अंदर। सेल बनाएंगे तो हम 2 फ्लैजिला, बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, आई स्पॉट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी, सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। अब चूँकि ये कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, तो कॉलोनी बनेगी कैसे? अब ये यूनिसेलुलर एल्गी, अगर यूनिसेलुलर एल्गी की बात करते हैं हम तो यूनिसेलुलर एल्गी, अब ये अगर यूनिसेलुलर एक सेल है, एक सेल में डिवीज़न होगा और एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, कुछ इस तरीके से सेल बनी। अब अगर ये एक म्यूसिलेजिनस मास में, ये इसमें सेपरेशन नहीं हो रहा है और एक ये म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर कवर रहती है, तो ये क्या बनाएगी? कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगी। इसकी कॉलोनी जो होती है उसे क्या कहेंगे? सिनोबिया, सिनोबियम या सिनोबिया कहेंगे। हैबिटेट की सबसे पहले बात करते हैं, वॉल्वॉक्स पर आते हैं हम, और हैबिटेट की बात करते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्री फ्लोटिंग, चूँकि फ्लैजिला पाया जा रहा है इसके पास, दिख रहा है आपको। ये सारी की सारी सेल जो होती है कॉलोनी में तो है लेकिन ये फ्री फ्लोट कर सकती है, ठीक है, और फ्री फ्लोटिंग होती है फ्लैजिला की वजह से। और ये सारे की सारी सेल जो होती है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, अपना भी एक इंडिविजुअलिटी इनके अंदर होती है सेल के अंदर। तो फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर, फ्री फ्लोटिंग कॉलोनियल एल्गी है, और ये कहाँ पर पाई जाती है? टेम्परेरी या परमानेंट पॉन्ड्स के अंदर, वाटर टैंक्स के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर ईजिली अवेलेबल होती है, दिखाई देती है। अब ये ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे इसे, तो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन का फॉर्मेशन करती है। वाटर बॉडीज़ के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सरफेस जो है वो कवर हो जाता है। इसके पहले बताया कि फाइटोप्लैंकटन की वजह से वाटर बॉडीज़ के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सफिकेशन से उनकी बहुत डेथ होती है। तो ये पहले ही बताया गया आपको। प्लैंकटन का फॉर्मेशन करती है सरफेस पर, इसलिए किसमें? रेनी सीजन में, और इसकी वजह से कैसा सरफेस जो है वो पूरा का पूरा कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर का, टर्निंग ग्रीन कलर में चेंज होता है, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी है किसकी प्रेजेंस से? क्लोरोफिल ए और बी की प्रेजेंस की वजह से रैपिड प्रोलिफरेशन और ग्रोथ होती है सेल में, और पूरा का पूरा सरफेस कवर हो जाता है। अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। यहाँ अपीयरेंस जो है वो ग्रीन रोलिंग बॉल के फॉर्म में ये दिखाई देता है, वाटर सरफेस के ऊपर ग्रीन रोलिंग बॉल के फॉर्म में। हैबिटेट की बात कर दिया, बता दिया कॉलोनी एल्गी कॉलोनी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी बता दिया। अब इसकी सेल्स जो होती है, जब कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है तो 2 तरीके की सेल बन सकते, 2 तरीके का उसमें अरेंजमेंट होता है। एक तो या तो सेल सारी की सारी जो है वो एक दूसरे से डिटैच्ड फॉर्म में रहे। डिटैच कहने का मतलब है कि सेल के बीच में आपस में कोई कनेक्शन ना हो, या दूसरी तब इस तरीके की कॉलोनी जो है, मान लीजिए कि ये कॉलोनी है और यहाँ पर सेल्स बनी हुई है, ये कॉलोनी है और यहाँ पर ये सेल्स है, कई सारी सेल्स हैं, आपस में ये फ्री हैं। अगर एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक किसी तरीके से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन अगर इनके बीच में नहीं है, तो इस कॉलोनी को अगर हम डिवाइड करेंगे, इस कॉलोनी को मान लीजिए हम, ये कॉलोनी बन गई, ये कॉलोनी बन गई। कॉलोनी में अगर हम डिवीज़न कर देते हैं, कॉलोनी को डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, तो हर सेगमेंट जो है वो एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी रखता है। बट अगर इनके बीच में मान लीजिए कि कुछ इस तरीके की कॉलोनी है, कॉलोनी ये है और कॉलोनी के सेल्स ये हैं, और ये इनके बीच में कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से आपस में जुड़ी हुई है, तब यहाँ पर इस स्टेज में हम कॉलोनी में ब्रेक डाउन करेंगे तो हर एक पार्ट जो है वो एक इंडिविजुअल कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। 2 कंडीशन होती है। अब ये हम बता दिया कि ग्रोथ हो गया। अपीयरेंस कैसा है? कुछ नोटेबल, कुछ रिपोर्टेड इंडियन स्पीसीज के बारे में भी देख लेते हैं हम, कौन कौन से रिपोर्टेड है। तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स
ग्लोबेटर सबसे पहला जो है वो वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है, एयूरेस है, वॉल्वॉक्स एयूरेस है, और प्रोलिफिकस वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस है, अफ्रीकैनस है, एक ये हो गया, और रॉक्सिलेटिया। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीसीज हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे इंडिया में रिपोर्टेड है। तो इंडिया में जो पाई जाती है उसमें से ही ये अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे। अब हम आएंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखता कैसा है ये बता दिया, इसका ग्रोथ कैसा होता है, कहाँ पर पाया जाएगा, अपीयरेंस बता दिया, ऑकरेंस बता दिया। अब इसकी सेल की, अब तो यूकैरियोटिक सेल है तो बताया है कि न्यूक्लियस भी होगा, पायरेनॉइड भी होगा, आई स्पॉट भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, फ्लैजिला भी होता है। और फ्लैजिला कैसा है? 2 इक्वल साइज की वाइप्लेश फ्लैजिला, वाइप्लेश और टेंसिल 2 फ्लैजिला के बारे में बताया था। और वाइप्लेश फ्लैजिला कैसी होती है? अगर हम फ्लैजिला का सरफेस, इस फ्लैजिला को हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए हम एक थोड़ा मोटा बना रहे हैं इस तरीके से, और फ्लैजिला का आउटर सरफेस जो है वो स्मूथ है, तो वो हो गई वाइप्लेश फ्लैजिला। और अगर यहीं पर कुछ अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं तो वो क्या होगी? टेंसिल फ्लैजिला। दोनों कंडीशन होती है, सेम फ्लैजिला भी हो, डिफरेंट फ्लैजिला भी हो। आइसोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट का कॉन्सेप्ट आपने देखा था। और यहाँ पर जो फ्लैजिला होगी दोनों इक्वल लेंथ की होती है, वाइप्लेश टाइप की फ्लैजिला होती है, आई स्पॉट भी प्रेजेंट होता है, न्यूरोमोटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, सबका अपना अपना काम आपको पता है। आगे चलते हैं हम कॉलोनी के बारे में। तो कॉलोनी, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट्स वाई मोर्टाइल है, स्फेरिकल या ओवल शेप की होती है। ठीक है, स्फेरिकल या गोल होगी या ओवल शेप की होगी। ठीक है, कॉलोनी है। और पहले ही बता दिया क्या कहते हैं इसको? सिनोबिया कहते हैं। कॉलोनी जो बनी होती है 500 से 60,000 बाइफ्लैजिलेटेड सेल से आपस में एम्बेडेड रहती है। कॉलोनी का फॉर्मेशन ही इसी कॉन्सेप्ट पर होता है कि सेल, नंबर ऑफ सेल आपस में एम्बेडेड रहेंगी, किसमें? एक म्यूसिलेजिनस मार्ट्स में, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में। और ये दैट्स वाई ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो ये सिंगल सेल, सिंगल लेयर के फॉर्म में, सिंगल लेयर, बाई लेयर, मल्टी लेयर इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर, इसलिए ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर ये कॉलोनी हम बना दिए तो एक ही एक सेल है, हाँ, सेल के ऊपर सेल नहीं है, इसलिए ये ऐसा मेंशन किया है। सिंगल लेयर के फॉर्म में पेरीफेरी, कॉलोनी की पेरीफेरी पर ये रहती है, अरेंज रहती है, और इनके बीच में कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कॉलोनी का ब्रेकडाउन करेंगे तो हर एक सेगमेंट एक नई कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, मूवमेंट बता दिया, सारी की सारी अब ये जो कॉलोनी का फॉर्मेशन हमने किया है यहाँ पर, मान लीजिए ये कॉलोनी बनाई तो कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब ये सेल्स के पास, हर के पास 2-2 फ्लैजिला है, और मूवमेंट इस तरीके से होता है, बाहर की तरफ निकाल बनेगा, ये अंदर नहीं है, ये अंदर नहीं होता, ये बाहर की तरफ फ्लैजिला। अब ये मूवमेंट इस तरीके की सारी फ्लैजिला जो होती हैं वो एक टाइम पर एक जैसा मूवमेंट करती है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग होता है फ्लैजिला में। सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग होने का मतलब है कि एक डायरेक्शन में एक तरफ एक साथ एक जैसा मूवमेंट करने की वजह से कॉलोनी में मूवमेंट होता है। ठीक है, एक वो मोशन करने की वजह से फ्लैजिला, मान लीजिए कि अगर ये सेल्स है तो अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है फ्लैजिला का, तो सारे के सारे सेल्स के फ्लैजिला का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, सब एक साथ मूवमेंट करती है, इसलिए कॉलोनी मूव कर पाती है। एक कहीं और मूव करेगी, एक कहीं और किसी और तरफ घूम जाए फ्लैजिला और दूसरा किसी और तरफ, तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला की वजह से कॉलोनी में मूवमेंट देखने को मिलता है। अब पोलैरिटी में क्या है? पोलैरिटी में 2 तरीके की यहाँ पर सेल्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पर कुछ सेल्स, पोस्टीरियर एंड पर। बेसिकली पोस्टीरियर एंड के सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ये बता देते हैं आगे। एंटीरियर सेल्स जो है वो साइज़ में, इसके पास आई स्पॉट जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और लार्ज आई स्पॉट होने की वजह यही है कि वो क्या करती है, फोटो। आई स्पॉट का मेन जो काम क्या है, मेन जो काम है वो लाइट डिटेक्शन का, लाइट डिटेक्शन डिटेक्टर की तरह काम करती है, और ये फ्लैजिला को मूवमेंट प्रोवाइड करती है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट। फ्लैजिला के पास मूवमेंट की कैपेसिटी है, लेकिन जस्ट लाइक टॉर्च, ये टॉर्च का काम करती है। ठीक है, पोस्टीरियर सेल्स जो सेल्स है, पोस्टीरियर
पोस्टीरियर एंड्स पे जो सेल्स पाई जा रही है वो स्मॉल आई स्पॉट होता है, क्योंकि यहाँ पर आई स्पॉट का बहुत कम काम है, और ये रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव एट मैच्योरिटी, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट जनरली ये करती है। शेप की बात करते हैं तो सेल का शेप कैसा है, पियर शेप, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, पियर शेप या पेरीफॉर्म शेप का होता है। इसका एंटीरियर एंड जो है वो नैरो है और पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है क्लेमाइडोमोनास जैसा स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला पाए जाएगा, बताया है, 2 इक्वल से साइज की वाइप्लेश फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, और यही मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पूरे कॉलोनी में और पर्टिकुलर सेल के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वहाँ पर फ्लैजिला एब्सेंट, आई स्पॉट भी एब्सेंट होता है, फ्लैजिला भी एब्सेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई उसका काम नहीं है। प्रोटोप्लास्ट और ये जो सेल जो होती है वो प्रोटोप्लास्ट, इसके चारों तरफ एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहाँ, उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म अंदर का लिक्विड, और उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा प्रोटोप्लाज्म, तो भैया उसके बिना तो सेल जो है वो जीवित ही नहीं रह सकती, लिविंग ही नहीं है, तो वो तो लिक्विड होगा ही होगा, और उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बताया है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बेसिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होगी। तो हर सेल में एक न्यूक्लियस, ईच सेल 1 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। पायरेनॉइड भी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। पायरेनॉइड का मेन काम क्या है, सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। न्यूरोमोटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई स्पॉट की जब हम बात करते हैं तो फोटो डिटेक्टर का काम करता है, अभी बताया है। एक्सटर्नल फेस, सेल की एक्सटर्नल फेस की तरफ यहाँ पर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर आगे बताएंगे आपको। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस पर एक पिगमेंटेड प्लेट होती है और एक लेंस होती है, ऐसा ये लेंस ऐसी। तो कलरलेस बाई कॉन्वेक्स फोटो सेंसिटिव लेंस पाई जाती है एक ऊपर, और इसके नीचे एक पिगमेंटेड प्लेट पाई जाती है, ठीक है, जो कि लाइट के डिटेक्शन का काम करती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं 2 पर सेल, एक सेल में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। और ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन का इनका जो मेन काम होता है वो वाटर को रेगुलेट करने का काम करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। फंक्शनिंग, अब सेल के फंक्शन की बात करते हैं, 2 तरीके के सेल बताया पहले। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो होता है मेनली जो मोशन में काम करती है, इनके पास फ्लैजिला पाई जाती है। कॉलोनी की अधिकतर सेल कैसी होगी, वेजिटेटिव होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है, और कॉलोनी के मूवमेंट को मेंटेन करेगी। रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। कुछ सेल जो है, मतलब नॉर्मली वेजिटेटिव सेल में ही कुछ सेल जो होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ स्पेशल, और उसके बाद ये साइज में थोड़ा बड़े हो जाएंगे, और ये किस में इन्वॉल्व होंगे उसके बाद, और डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे ये उसमें। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन आप देखेंगे वॉल्वॉक्स में, वो 2 तरीके का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों है, ठीक है। गोनेडिया का फॉर्मेशन या पार्थोगोनेडिया का फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्ट्रक्चर, इसमें कई कंडीशन भी आती है और वो इम्पोर्टेंट है, आगे मेंशन करते हैं। ईच सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली भी परफॉर्म कर सकती है अपना फंक्शन। अब हम आते हैं इसमें वॉल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन जो पोस्टीरियर पार्ट पर सेल पाई जाती है वो पार्टिसिपेट करती है, कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड पर जो सेल पाई जाती है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब इसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लार्ज साइज में लार्ज हो जाती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होती है, डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म इसके पास होगा, नंबर ऑफ पायरेनॉइड ये बढ़ जाएगा इनके पास, और फ्लैजिला और आई स्पॉट दोनों एब्सेंट होते हैं क्योंकि इनके पास इसकी ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन में 2 है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले हम किस पर आएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है कुछ
स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल, ये सेल्स जो होती हैं वही डायरेक्टली डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, oogamous मेनली जो इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आइसो एनाइसो oogamous टाइप तीनों तरीके के हैं, और ज़्यादा फेवरेबल जब कंडीशन होगी तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेस फेवरेबल कंडीशन जब होती है तब वहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये आई स्पॉट का है कैरेक्टर, कैसा कैसा दिखता है। ये डॉटर कॉलोनी हो गई, ये आई स्पॉट इसमें पिगमेंटेड प्लेट हो गई, और ये फोटोसेंसिटिव रीजन हो गया, ये लेंस हो गया बाई कॉन्वेक्स। अब हम सबसे पहले आते हैं किस पर, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टाइमिंग और कंडीशन की बात करते हैं। पहला बता दिया कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होगी, जब की कंडीशन फेवरेबल है तो उस कंडीशन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पेशली स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन जो होता है उस टाइम पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे इसको एक बार हम पहले एक रे डायग्राम से मतलब रे डायग्राम या हम ये कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट से समझते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल पार्टिसिपेट करती है उसे क्या कहेंगे हम, गोनेडिया या पार्थेगोनेडिया कहते हैं, ठीक है। अब ये गोनेडिया, इसमें डिवीजन होगा, 8 सेल का फॉर्मेशन हो गया डिवीजन से, और इस स्टेज को क्या कहते हैं, प्लांक स्टेज कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, प्लांक स्टेज। अब 8 सेल से क्या होगा, 8 सेल से 16 सेल का फॉर्मेशन होगा, फर्दर डिवीजन से ही सेल में डिवीजन होगा और 16 सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ना 16 सेल इस तरीके से अरेंज होती है, इस तरीके से अरेंज होती है कि एक पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं फाइलोपोर, ठीक है। फाइलोपोर का फॉर्मेशन कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग होती है प्रेजेंट इन द स्फीयर जो होते हैं उसके ऊपर एक स्मॉल ओपनिंग, अभी स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे, उसका डायग्राम दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं फाइलोपोर, और वो जो होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉलोनी, और ये बनाती क्या है, पोस्टीरियर पार्ट कॉलोनी का बनाती है। अब इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन मतलब होता है ये पूरा का पूरा उल्टा घूम जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर ऐसा है और उसमें इन्वर्जन हुआ तो वो अब किस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। आगे हम बताएंगे भी इन्वर्जन होगा और वो क्या बनाएगा, इसके बाद डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा। जो डॉटर कॉलोनी है उसके बाद वो रिलीज कर जाएगी और एक नई इंडिविजुअल कॉलोनी बन गई इस तरीके से। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसमें। तो सबसे पहला क्या है, की स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें रिप्रोडक्टिव सेल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे क्या कहेंगे, गोनेडिया या पार्थोगोनेडिया कहेंगे। अब कुछ सेल जो होती है पोस्टीरियर एंड की, कॉलोनी की पोस्टीरियर एंड की कुछ सेल जो होती है वो रिप्रोडक्टिव सेल, वो है कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो वो कहलाएगी रिप्रोडक्टिव सेल। इसे क्या कहेंगे, गोनेडिया या पार्थेनोगोनेडिया, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, अगर इसकी सेल की बात करें, पहले ही बताया है कि कैसी सेल होगी, वेजिटेटिव सेल से बड़ी होगी, लार्ज होगी, फ्लैजिला और आई स्पॉट इसके पास नहीं होगा, और साइज में इंक्रीज करेगी, और इसके पास नंबर ऑफ पाइलिनॉइड जो हैगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा नॉर्मल सेल से। अब इसके बाद है गोनेडिया जो होती है पुश टुवर्ड द इंटीरियर, अंदर की तरफ। अब ये क्या होती है, अंदर की तरफ पुश करती है, कॉलोनी के अंदर की तरफ मूवमेंट होता है इसका, अवे फ्रॉम द बाहर की सरफेस से अंदर की तरफ ये जाएगी, अवे फ्रॉम द पेरीफेरी से अंदर की तरफ जाएगी। स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद हम फिगर से भी आप सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद है प्रोटोप्लास्ट जो होता है, अब उसमें डिवीजन शुरू हुआ है। बताया ना कि 8 सेल, तो 8 सेल के पहले क्या हो गया, 2 सेल बना, 4 सेल बना, इस तरीके से बना, और 4 सेल से फिर 8 सेल। तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है गोनेडिया का, वो मल्टीपल बहुत सारे डिवीजन में जाता है और डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहला डिवीजन जो है प्रोटोप्लास्ट का वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अगर ये प्रोटोप्लाज्म है तो इसमें इस तरीके से डिवीजन होगा, ठीक है। अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन होता है अलोंग द प्लेन ऑफ
सिनोबियम जो कॉलोनी है उसके प्लेन की तरफ होता है, तो 2 सेल बन गई। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, फर्दर डिवीजन होगा इस तरीके से। तो यहाँ मान लीजिए अगर ये 2 सेल बन गई है तो इसमें इस तरीके से फिर डिवीजन होगा और इससे क्या बन जाएगी, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो राइट एंगल एक दूसरे के राइट एंगल पर होगी डिवीजन और इस तरीके से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा डिवीजन जो होगा, अब ये 4 सेल से, अब चूंकि ये माइटोसिस है, मियोसिस तो है नहीं कि 1 से 4 सेल डायरेक्टली बन गए, इसलिए 2 से 4 बनी है, 4 से 8 बनी है, ठीक है। तो माइटोसिस है ये, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन है। तो थर्ड डिवीजन जो होता है, 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 सेल, इसमें 4 सेल जो होती है वो सेंटर की तरफ होगी और 4 सेल जो होगी वो पेरीफेरी की तरफ होगी। अब एक हॉलो स्फीयर का फॉर्मेशन करें, इसी हॉलो स्फीयर की बात कर रहे थे जिसके टिप पर एक पोर का फॉर्मेशन जैसे का फॉर्मेशन होता है। तो अब ये 8 सेल जो है उसमें फिर से डिवीजन होगा और 16 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगी। ये 16 सेल कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि एक हॉलो स्फीयर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है। एक हॉलो स्फीयर एक इस तरीके का ऐसे कुछ ऐसे हॉलो स्फीयर का फॉर्मेशन करती है। आगे दिखाएंगे इसका स्ट्रक्चर। अब क्या है, ये हॉलो स्फीयर जो है इसके पार स्मॉल एपरेटस होता है, एक छेद होगा, ऊपर पोर होगा जिसे कहते हैं फाइलोपोर कहते हैं, एक्सटीरियर बाहर की तरफ, एक्सटीरियर एंड, ठीक है। सेल डिवीजन और ओरिएंटेशन, अब क्या होता है, इन्वर्जन हो गया। बताया है कि सेल में डिवीजन, सेल डिवीजन हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, ओरिएंटेशन होगा, ये मूवमेंट होगा। सेल जो होता है कंटिन्यू, अब इसमें लगातार डिवीजन होता जा रहा है, नंबर कहाँ तक पहुँच जाए, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जितना इसमें कॉलोनी में नंबर होना चाहिए उतने तक पहुंचने के बाद इतना तक ये इसमें सेल में डिवीजन होता है। सेल का कैरेक्टर क्या है, ये नेकेड है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है और इसका एंटीरियर पॉइंट जो है एंड का डायरेक्टेड इनवर्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। एंटीरियर पॉइंटेड एंड जो है वो अंदर की तरफ है, एंटीरियर अंदर है, पोस्टीरियर बाहर की तरफ है। अब इसमें इन्वर्जन जब होगा तब यहाँ पे इसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और फ्लैजिला, अब इसके बाद जब फ्लैजिला निकलेगी ना तो फ्लैजिला बाहरी की तरफ रहती है, तो वो फ्लैजिला जो है वो बाहर की तरफ दिखेगी आपको जब कॉलोनी मैच्योर हो जाएगी, तब की बात है। अब इसके बाद इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है कॉलोनी में, इन्वर्जन। अब क्या है, कॉलोनी अंडर को इन्वर्जन, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन, ठीक है। ये इन्वर्जन हो रहा है कॉलोनी में। अब ये क्रूशियल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एंटीरियर पॉइंटेड एंड जो होता है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। अब इसके बाद है तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये किस तरफ बनता है, फाइलोपोर के अपोजिट बनता है। तो अगर हम इस तरीके से कॉलोनी को एज्यूम करते हैं कि ये इस तरीके की कॉलोनी है और यहाँ पर एक पोर है, ये एक पोर है अगर, तो यहाँ पर ये क्या होगी, अब ये कॉलोनी जो है वो अंदर की तरफ ऐसे कुछ मूव करेगी, अंदर की तरफ ये मूव करेगी, ठीक है। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि पोस्टीरियर एंड जो कॉलोनी का होता है वो अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, उसमें इनर मूवमेंट होता है और कॉलोनी जो है वो पूरी की पूरी उलट जाती है, ठीक है, इन्वर्जन हो जाता है। तो इंटायर स्ट्रक्चर जो होता है इमर्ज कर जाता है फाइलोपोर्स बाहर की तरफ। ये क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर ये किस तरीके से हो जाएगा, अल्टीमेटली ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर ये इस तरीके से फाइलोपोर जो है वो नीचे की तरफ चला आएगा इस तरीके से, हाँ। और पूरी की पूरी कॉलोनी जो होती है उसमें इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब इसके बाद क्या है, इन्वर्जन कंप्लीट होने के बाद क्या है कि सेल्स जो है, अब सेल का जो एंटीरियर पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैच्योरेशन ऑफ डॉटर कॉलोनी का मैच्योरेशन, इसमें क्या है, कैसे कॉलोनी मैच्योर होगी, तो मैच्योरेशन की कंडीशन में क्या है कि जो सेल जो है डॉटर सेल बनी हुई है उसमें फ्लैजिला आ जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, आई स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें सेल वॉल, फ्लैजिला, आई स्पॉट इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है और जिलेटिनस शीथ चारों तरफ बन जाती है और इसकी वजह से एक नई कॉलोनी जो है वो डेवलप कर जाती है, सेपरेट ड्यू टू जिलेटिनस शीथ। अब रिलीज ऑफ डॉटर, अब डॉटर कॉलोनी बन गई। अब ये डॉटर कॉलोनी जो होती है जिलेटिनस वॉल से, पेरेंटल कॉलोनी से स्टार्टिंग में ये जुड़ी रहती है, अटैच रहती है और इसके बाद कुछ समय बाद क्या होती है, जिलेटिनस मैट्रिक्स जो होता है पेरेंटल कॉलोनी का वो
वो क्या करता है, उसके बाद उसको रिलीज कर देता है, कॉलोनी को इवेंचुअली रिलीज कर देता है, मैच्योर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से है ये। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसमें। और ये किसका है, ये पार्ट, ये सारा का सारा क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो एक है तो आपका कि 8 सेल स्टेज जो है वो प्लांक स्टेज, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। 16 सेल स्टेज, इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो आता है आपका इन्वर्जन, एक इवेंट है इन्वर्जन का। और जो पोर होता है उसे क्या कहते हैं, फाइलोपोर कहते हैं। ये 3 चीज़ जो है ये इस ओवरऑल में इम्पॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं ये इस तरीके से देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गोनेडिया या पार्थेनोगोनेडियम यही कहा था। और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव नॉर्मल सेल से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज को प्लांक स्टेज कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ई आया, फाइलोपोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद इन्वर्जन हो गया। देखिए इन्वर्जन, अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। अब पोस्टीरियर एंड का अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, कॉलोनी इन्वर्ट करेगी और इसके बाद सारी की सारी सेल जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया डॉटर, नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो गया। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया जो सबसे कॉमन है वो क्या है, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन होता है लार्ज नॉन मोटाइल एग नॉर्मली oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन में एग जो है वो नॉन मोटाइल ही होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल है जिसे oogonia कहेंगे। और स्मॉल मोटाइल स्पर्म जो है वो उसे क्या कहते हैं, एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया जिसके पास मोशन होगा, मोशन की कैपेसिटी होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की प्रेजेंस की वजह से ये इसमें जो सेल है वो मूव करेगा। मोनोशियस कंडीशन, मोनोशियस कंडीशन जो है वो स्मॉल, अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो मोनोशियस इसमें है, मोनोशियस जहाँ पर एंथ्रेडिया और oogonia एक ही कॉलोनी में है, सेम कॉलोनी में अगर फॉर्म हो रहा है तो ग्लोबैटर में दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों बन रहे हैं, तो मोनोशियस कंडीशन हो गई यूजुअली। और अगर ये कंडीशन है कि मेल और फीमेल दोनों फॉर्मेशन हो रहे हैं तो इस यूजुअली कौन सी कंडीशन होती है, प्रोटेंडस कंडीशन होती है। प्रोटेंडस मतलब एंथ्रेडिया जो होता है उसका मैच्योरेशन oogonia के पहले होता है, प्रोटेंडस। और प्रोटोगाइनी अगर कंडीशन होता है, गाइनी से समझ लीजिए गाइनोशियम, तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनस कंडीशन होगा, ये प्रोटेंडस कंडीशन। डायोसिस जहाँ पर अलग अलग हो गए तो एंथ्रेडिया और oogonia अगर अलग अलग कॉलोनी प्रेजेंट है तो वो डायोसिस कंडीशन होगी। एयूरिस में पाया जाता है वॉल्वॉक्स की। ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें क्या है कि कॉलोनी जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करती है। ठीक है, अब डेवलपमेंटल डिफरेंट स्टेजेस इसमें क्या है, तो सबसे पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, ये पहले ही बताया जैसे उसमें हो रहा था वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। तो पोस्टीरियर एंड पर कॉलोनी का जो स्पेशलाइज कैरेक्टर देखा था तो ये बताया था कि एक वेजिटेटिव सेल हो गई और दूसरी पोस्टीरियर एंड पे पाई जाने वाली सेल जो जनरली वो किस में पार्टिसिपेट करती है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो पोस्टीरियर पार्ट की जो सेल्स होगी वो कॉलोनी की और जो सारी सेल्स है उससे डिफ्रेंशिएट कर जाएगी और ये एक तरीके से रिप्रोडक्टिव सेल की तरह बिहेव करेगी। रिप्रोडक्टिव सेल में फर्दर इनलार्ज होगी, सेल साइज में बड़ा होगा, इसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा और गैमेटेंजिया का, इसे क्या कहेंगे, गैमेटेंजिया, वहाँ पर क्या कहते हैं, पार्थेनोगोनेडियम या गोनेडिया, ये यहाँ पर गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया 2 तरीके की बनेगी, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उसे क्या कहेंगे, एंथ्रेडिया, इसे एंड्रोगोनेडिया भी कहेंगे। oogonia फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसे गाइनोगोनेडिया भी कहते हैं। डेवलपमेंट में क्या है कि एंथ्रेडिया और oogonia का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर हो कैसे रहा है, वैसे ही है। एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन में देखिए कि एंथ्रेडियल इनिशियल एक सेल जो है ये इसका फॉर्मेशन होता है एंथ्रेडियल इनिशियल से। इनिशियल
टर्म वहाँ लगाते हैं जहाँ जो इनिशिएट करेगी किसी प्रोसेस को। तो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, जिसे एंड्रोगोनियल सेल भी कहेंगे, ये पोस्टीरियर एंड की सेल है, कॉलोनी की पोस्टीरियर एंड पर जो सेल पाई जाती है वही एक तरीके से किस तरीके का व्यवहार कैसा बिहेवियर करेगी, एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह व्यवहार करेगी। अब इसके पास इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा, इनलार्ज होगा, इसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट जो होता है बेड डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा इसका। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, अब इसमें क्या होगा, रिपीटेटिव सिंपल डिवीजन होगा, ठीक है, और ढेर सारे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये किसका है, किसके बारे में बता रहा है, एंथ्रीडिया। ये मोशन है, इसके पास मोटिलिटी की कैपेसिटी है, स्मॉल साइज का होता है ये। फॉर्मेशन ऑफ oogonia, ये oogonia का फॉर्मेशन जो है वो oogonia जो होते हैं डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द गाइनोगोनेडियल सेल इन द सेम और सेपरेट कॉलोनी, एक ही कॉलोनी या डिफरेंट कॉलोनी, उसमें कुछ सेल जो होगी वो जो गोनेडिया का फॉर्मेशन oogonia का फॉर्मेशन करेगी वो गाइनोगोनेडियम सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी। हर जो oogonia है वो डेवलप, अब वो कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल एग सेल है ये। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, अब एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन कहता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो बना दिया, एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन कैसे हो गया, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट, सेल ऑफ एंथ्रीडियम जो होता है उसमें रिपीटेटिव डिवीजन होगा, और ये इसका जो सेल है वो कैसी होगी, नेकेड होगी, ठीक है, मतलब वॉल, किसी तरीके की वॉल इसके चारों तरफ नहीं प्रेजेंट है, बाईफ्लैजिलेटेड क्योंकि मोशन है इसके अंदर। तो एंथ्रोजॉइट की बात करें, बाईफ्लैजिलेटेड फ्यूजिफॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल जिसे एंथ्रोजॉइट कहेंगे। स्ट्रक्चर एंथ्रोजॉइट का कैसा है, इनलार्ज है, बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, इसके पास दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, न्यूक्लियस होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है पायरेनोइड के साथ, और आई स्पॉट होते हैं। तो ये सारे के सारे मूवमेंट करने के लिए आई स्पॉट की ज़रूरत है, क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगे ही होंगे, और एंथ्रोजॉइट का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से। अब एंथ्रोजॉइट बन गया, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइट का फॉर्मेशन हो गया, एंथ्रोजॉइट, अब एंथ्रोजॉइट क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है, या तो ये अलग अलग मतलब इंडिविजुअली रिलीज होते हैं या ग्रुप में रिलीज होते हैं वाटर सरफेस पर। और फीमेल अब ये oogonia का फॉर्मेशन हुआ था, अब इससे मैच्योर फर्दर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, तो oogoनियम डेवलपमेंट में देखिए, गोनेडिया जो होता है अराइज फ्रॉम द सेल दैट इनलार्ज एंड डिफरेंशिएटेड एट द पोस्टीरियर एंड पर कुछ सेल जो होती है वो इनलार्ज होगी और जिससे oogonia का फॉर्मेशन होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगी वो। और oogonia का फॉर्मेशन होता है या ओवम जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, राउंड है, फ्लास्क शेप है और यूनी, इसके पास एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यूनी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये। इस तरीके से ये एंथ्रीडिया और oogonia का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये oogonia है, ये एंथ्रीडिया ऊपर वाला। एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल, दो सेल, चार सेल और इस तरीके से, और इसके बाद एंथ्रोजॉइट, अब ये एंथ्रोजॉइट रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये oogonia का फॉर्मेशन देखिए, ये ओवल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, मैच्योर एग का फॉर्मेशन, एग के चारों तरफ ये किसकी होती है, एंथ्रोजॉइट की एंट्री होगी। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी दिखा है, एंथ्रोजॉइट एंटर करेगा, फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। तो बीक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है oogonia का, वहाँ पर एंटर करता है, ये रिसेप्टिव फंक्शन करता है, रिसेप्टिव स्पॉट की तरह। रिसेप्टिव किसको रिसेप्ट करेगा, ये एंथ्रोजॉइट को की एंट्री होगी, वहाँ से, यहाँ से एंथ्रोजॉइट इंटर करेगा और एंथ्रोजॉइट एंटर करके वहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट का, कंप्लीट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो एंथ्रोजॉइट का मूवमेंट है, एंथ्रोजॉइट की मूवमेंट बता दिया, बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। अब बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, रिलीज होगा आफ्टर बीइंग रिलीज होने के बाद एंथ्रोजॉइट जो होता है वो उसके अंदर स्विमिंग कैपेसिटी होती है, फ्लैजिला की प्रेजेंस की वजह से वाटर सरफेस से स्विंग करता है। और उसके बाद कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स की वजह से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स की वजह से उसका मूवमेंट जो होता है गोनेडिया की तरफ होता है, oogonia की तरफ उसका मूवमेंट किसकी वजह से होता है, कीमोटैक्टिक केमिकल जो सिक्रेट होता है उसकी वजह से उसका oogoनियम की तरफ मूवमेंट होगा, oogoनियम में ये इंटर करेगा। इसके बाद
ढेर सारे एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो ओगोनियम में इंटर करते हैं। किसके थ्रू इंटर करते हैं? जो पोर होता है उसे कहते हैं रिसेप्टिव स्पॉट। इस रिसेप्टिव स्पॉट से एंट्री करेगा, लेकिन सिर्फ एक फ्यूज़ करेगा, एक फ्यूज़ करता है और oosphere का फॉर्मेशन करता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। फ्यूज़न की प्रोसेस में सेम प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होगा और उसके बाद फीमेल में साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएगा। प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी और उसके बाद कैरियोगेमी हो गई, मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर दी और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लॉयड जाइगोट जो है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है, ठीक है, और ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, बिकम डॉर्मेंट स्टेज में, मतलब सर्वाइव करेगा। फेवरेबल कंडीशन जब होगी तो ये सर्वाइव करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये वैसे ही पड़ा रहता है, और कोल्ड या अगर डार्क कंडीशन आ गई तो वैसे ही पड़ा रहेगा। और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो वहाँ पर वो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, जाइगोट जो होता है उसमें, अब ये डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड कंडीशन होती है वॉल्वॉक्स की, तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस हो रही है, मियोसिस हैप्लॉयड, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें से 3 जो होती है वो क्या होती है, 3 जो होती है वो डीजनरेट कर जाती है, एक सर्वाइव करती है और किस तरीके का फॉर्मेशन करती है, जूस्पोर का फॉर्मेशन करती है। जूस्पोर जो होती है उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोसिस होगी उसमें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक रिडक्शनल डिवीज़न हो चुका है, तो एन कंडीशन है क्रोमोसोम का, माइटोटिक डिवीज़न होगी और नई कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स की वजह से एंथ्रोजॉइड का मूवमेंट होता है, ठीक है। इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है, कीमोटैक्टिक मतलब कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये गाइड करता है मेल गैमेट को कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। थिक वॉल्ड जाइगोट जो होता है प्रोटेक्शन का काम करता है अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। अगर एक व्यू भी आप देख लीजिए, मतलब बहुत एक तरीके का रिकैप है ये, और बहुत जल्दी आपको ये पूरा कवर कर देंगे। तो हैबिटेट की जब बात करते हैं तो हैबिटेट में फ्रेश वाटर कॉलोनी जो है, और ये वॉल्वॉक्स की होती है फ्रेश वाटर कॉलोनी है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वाटर जो है टैंक्स, पूल्स, ये सारे के सारे जगह पे पाए जाते हैं। वाटर बॉडीज़ में स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिलेटिनस शीथ में ये कवर रहता है, एडजेसेंट सेल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू ये कांटेक्ट में रहता है। क्लोरोप्लास्ट की जब बात करते हैं तो पेराइटल कप शेप्ड और सिंगल पायरिनोइड इसमें प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों इक्वल शेप की होती है, वाइप्लिश फ्लैजिला होती है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। आई स्पॉट प्रेजेंट होता है और विथ न्यूरोमोटर एपरेटस, ठीक है, और फाइटोटैक्सिस ये शो करता है। तो आई स्पॉट क्या करता है, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है। कॉलोनी की पोलैरिटी की बात करते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव 2 तरीके की इसमें सेल पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो कहाँ पर होगी, प्रोस्टीरियर पार्ट जो कॉलोनी का, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल। नॉर्मल सेल ही जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती है, वही अब जिन सेल को रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है उनके पास साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो पैरिनोइड ढेर सारे बन जाएंगे, इस तरीके से वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। और उसके पास फ्लैजिला जो होता है, लैक ऑफ फ्लैजिला और आई स्पॉट जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी सेल, उसे क्या कहते हैं, गोनिडिया या पार्थेनोगोनिडिया कहते हैं। नाम याद रखिएगा, गोनिडिया जो होता है वो उसमें डिवीजन होगा, 8 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे क्या कहते हैं, प्लांट की स्टेज, ठीक है। इसके बाद फर्दर इसमें 16 सेल का फॉर्मेशन होगा। फाइलोपोर इंपॉर्टेंट है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, फाइलोपोर स्मॉल ओपनिंग पोर लाइक स्ट्रक्चर, और जो कॉलोनी बनी हो उसमें। इसके बाद इसमें एक स्पेशल इवेंट होता है जिसे कहते हैं इन्वर्जन होता है, कॉलोनी पूरी फोल्ड कर जाती है और इसके बाद डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा, डॉटर कॉलोनी बाद में रिलीज कर जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली कैसा होता है, oogamous टाइप होता है, फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल एग, उगोनिया, ये फ्यूज करेगी मोटाइल स्पर्म से, एंथ्रोजॉइड से फ्यूज करती है। एक
ढेर सारे एंथ्रोजॉइंट एंटर करते हैं और कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के थ्रू वो अंदर एंटर करेंगे, लेकिन सिर्फ एक जो है रिसेप्टिव स्पॉट से एंटर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है वो वहाँ पर उसे फ्यूज़ होगा और सारे डिजेनरेट कर जाते हैं। दोनों स्पीसीज है, मोनोशियस डायोशियस दोनों कंडीशन पाई जा रही है। ग्लोबैटर जो है वॉल्वॉक्स वो उसमें कॉलोनी में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये मोनोशियस कंडीशन हो गई। और मोनोशियस कंडीशन में प्रोटेंडस कंडीशन होती है जनरली। अगर डायोशियस कंडीशन की बात करें तो दोनों अलग अलग हो गए। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जाइगोट की जब बात करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये अगर डॉर्मेंट स्टेज में जाना है तो इसके चारों तरफ, वैसे भी ये इसके चारों तरफ वॉल बनती है और ये कुछ टाइम के लिए क्या करता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके बाद मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तब ये इसकी वॉल जो होगी उसको वो रप्चर करके क्या कर लेगा, अपना एक नया जर्मिनेट करेगा और नई जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। बताया है कि माइटोटिक डिवीजन जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन हुआ, पहले रिडक्शनल डिवीजन हो गया, फिर 4 सेल बनी, 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाएगी, एक जो हो गई वो जूस्पोर का फॉर्मेशन कर देगी। अब वो जूस्पोर क्या करेगा आगे जाके, जूस्पोर जो होगा उसमें माइटोसिस होगी, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, ढेर सारे कॉलोनी नंबर ऑफ सेल बन गई, जितनी ज़रूरी है उतनी सेल बन गई, रिक्वायर्ड कंटेंट में सेल बन गई और उसके बाद एक डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें सिमिलर प्लांक स्टेज और इन्वर्जन ये दोनों कंडीशन इसमें भी ड्यूरिंग जाइगोट के डिवीजन के समय भी नई कॉलोनी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये अगर ओवरव्यू की बात करते हैं तो ऊगेमी, मोनोशियस या डायोशियस कंडीशन, और मोनोशियस कंडीशन जो होता है प्रोटेंडस कंडीशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट, जाइगोट का फॉर्मेशन, और इसे हिमेटोक्रोम जो होता है, इसकी वॉल जो होती है जाइगोट विथ स्मूथ और स्पाइनी वॉल, दोनों तरीके की। स्मूथ वॉल मतलब इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और स्पाइनी कहने का मतलब है कि इसके ऊपर स्पाइंस पाए जा रहे हैं, ठीक है, कांटे पाए जाते हैं। स्मूथ और स्पाइनी वॉल विच हैज़ हिमेटोक्रोम, क्या होता है ये, हिमेटोक्रोम मतलब पिगमेंट होता है। और इसमें इवेंट प्लांक स्टेज और इन्वर्जन ये भी जो है वो देखने को मिलता है जब जाइगोट से नई कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। अब वॉल्वॉक्स पे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ऑकरेंस और हैबिटेट की जब बात करते हैं तो वॉल्वॉक्स इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन विच ऑफ द टाइप ऑफ हैबिटेट, किस तरीके के फ्रेश वाटर पॉन्ड और टैंक्स में पाया जाता है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट, बी। कौन सा सीजन जो है वो फेवरेबल है रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ वॉल्वॉक्स कॉलोनी, कौन सा सीजन, तो रेनी सीजन पहले बताया है। रेनी सीजन में प्रोलिफरेट करते हैं, पूरा का पूरा सरफेस जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। अगर कुछ वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं, और प्लैंकटन का फॉर्मेशन, ग्रीन फाइटोप्लैंकटन का फॉर्मेशन करते हैं और उस तरीके से सर्वाइव करते हैं। और जो कि अंदर जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सफिकेशन की कंडीशन पैदा कर देते हैं। रेनी सीजन हो गया ये। इसके बाद है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक जो अपीयरेंस है वॉल्वॉक्स कॉलोनी का एक्सिबिट वाटर सरफेस पर किस तरीके का, तो ये आता है ग्रीन रोलिंग बॉल के फॉर्म में ये दिखता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई कौन सी स्पीसीज जो है वो इंडिया में रिपोर्टेड है अगर वॉल्वॉक्स की बात करते हैं, तो एवरेस है, ये बताया था बी वाला। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगभग कॉलोनी में कितने सेल बताए, 500 से 60,000 लगभग, ये सेल हो गए। टर्म जो है वो डिस्क्राइब और डिफिनेट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, सेल का स्ट्रक्चर अगर सिनोबियम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे शेप, साइज, शेप और जो सेल का नंबर होता है वो फिक्स होता है, एक ही बार बन जाता है। उसके बाद जब कॉलोनी का फॉर्मेशन, कॉलोनी जब मैच्योर होती है, जितने जुवेनाइल स्टेज में रहते हैं वो सारे के सारे सेल मैच्योर स्टेज में साइज में बढ़ते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेल, किस तरीके की पोलैरिटी ऑब्जर्व की गई है वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटीरियर सेल जो होती है लार्ज आई स्पॉट, और पोस्टीरियर में पोस्टीरियर जो एंड होता है, पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सेल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वॉल्वॉक्स में किस तरीके की सेल जो होती है अचीव करती है मूवमेंट में। अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में मूवमेंट किस वजह से होता है, तो उसकी जो फ्लैजिला होती है उसमें सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग ऑफ फ्लैजिला एक ही तरीके से एक ही समय में एक डायरेक्शन में मूवमेंट इसका होता है। इसकी वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी जो होती है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसकी वजह से है। जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है वॉल्वॉक्स कॉलोनी में वो क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल और
स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और जिसके अंदर सेल जो होती है वो एम्बेडेड कंडीशन में रहती है। ये सारी क्वेश्चंस तो हैं, बहुत इजी हैं, इसलिए इससे क्वेश्चंस आना बहुत मतलब रेयर है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगी। जैसे शेप हो है, अगर वॉलवॉक्स की अगर शेप, तो कैसा होता है इसका, पेरीफॉर्म शेप होता है, बता दिया पहले ही। ऑर्गेनल्स अगर बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स इन द पैराइटल और कप शेप किस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी का शेप जो है वो किस तरीके का होता है, कप शेप होता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो आई स्पॉट इन वॉलवॉक्स सेल में अगर आई स्पॉट का फंक्शन क्या है, तो आई स्पॉट का लाइट डिटेक्शन ऑफ फॉर फोटोटैक्सिस, लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। वॉलवॉक्स में अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो कौन सी सेल है, कौन से सेल में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में फ्लैजिला एब्सेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन चाहे वो इजी हों चाहे वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं इसमें। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेन अगर पाया जा रहा है वॉलवॉक्स में, पाया जाता है वॉलवॉक्स में, और ये क्या है, ये कनेक्शन है सेल के बीच का, कॉलोनी जो सेल कॉलोनी की जो सेल्स है उनके बीच में आपस में जो कनेक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उस कॉलोनी को डिफरेंट पार्ट में सेपरेट कर दें, अगर डिफरेंट पार्ट में तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे, तो हर एक पार्ट जो है वो एक अलग कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स में फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवीजन ऑफ गोनेडिया कैसा होता है, डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, फॉर्मिंग द टू सेल, पहले ही बताया था सी। व्हाट इज द प्लांक स्टेज, 8 सेल स्टेज जो है वो प्लांक स्टेज है, अरेंज इन द होलो स्फीयर, पहले बता दिया बी। इसके बाद वो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिल गया, पूरे कंटेंट में से एक या दो क्वेश्चन भी मिल जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट प्रोसेस है इंश्योर द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द सेल इन द डॉटर कॉलोनी, कौन सा प्रोसेस, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, सबसे लास्ट दोनों में पाया जाता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में इन्वर्जन की प्रोसेस जो है, प्लांक स्टेज और इन्वर्जन ये दोनों प्रोसेस पाई जा रही है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस द एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी, किस तरीके के सेल जो है वो डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, गोनेडिया या पार्थेनोगोनेडिया, दोनों नाम लिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं हम, व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन वॉलवॉक्स, किस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसो एनाइसो oogamous तीनों है, लेकिन जनरली नॉर्मल कंडीशन में oogamous टाइप का, नॉर्मली oogamous टाइप का। वॉलवॉक्स ग्लोबैटर जो है, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो दोनों एग्जाम्पल, एयूरिस ग्लोबैटर दोनों का एग्जाम्पल दिया है, तो ग्लोबैटर जो है वो कौन सा है, मोनोशियस स्पीसीज है, ठीक है। डायोशियस स्पीसीज अगर वॉलवॉक्स की बात करते हैं तो डायोशियस में वॉलवॉक्स एयूरिस का बात कर रहे हैं। अब डायोशियस की कंडीशन में क्या होता है कि एंथ्रिडिया और oogonia जो होता है अलग अलग कॉलोनी में प्रेजेंट होता है, सेपरेट कॉलोनी में, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ कीमोटैक्सिस, क्या करता है कीमोटैक्सिस, एंथ्रोजॉइड को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बताता है कि हम कहाँ हैं, कैसे वो रिसेप्टिव स्पॉट से अंदर इंटर करेगा और एग तक पहुँचेगा, ठीक है। तो वो उसको कीमोटैक्सिस केमिकल जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये काम करने का, तो गाइड प्रोवाइड करता है, तो गाइड एंथ्रोजॉइड टुवर्ड गोनेडिया। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपन टू द जाइगोट अंडर अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जाइगोट जो होता है उसके चारों तरफ एक वॉल का फॉर्मेशन, थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और वो डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर वो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा। विच पिगमेंट इन द जाइगोट इंश्योर द सर्वाइवल ड्यूरिंग डोरमेंसी, किस पिगमेंट की वजह, हिमेटोक्रोम की वजह से, बी है। व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ अ जाइगोट जर्मिनेशन इन वॉलवॉक्स, क्या फाइनल आउटकम होता है अगर जाइगोट जर्मिनेट करेगा तो ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, प्लांक स्टेज बनेगा, प्लांक स्टेज के बाद मतलब 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज बना, और 8 सेल बताया ना कि जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन के बाद जूस्पोर में फिर डिवीजन, फर्दर डिवीजन करते करते वो नंबर ऑफ सेल, तो जो डिवीजन होगा उसमें कैसा है, माइटोटिक डिवीजन है, तो 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरीके से सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो उसमें प्लांक स्टेज भी आएगी, 8 सेल स्टेज भी आएगी और इन्वर्जन भी आएगा, दोनों स्टेजेस आते हैं। थैंक यू। चलिए आपकी ये वॉलवॉक्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम दूसरे मेंबर्स को देखेंगे।